हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? फिर से आपका स्वागत है हमारे सीरीज़ में। और अभी तक हमने आपके 3-4 क्लासेस करा चुके हैं सोशल साइंस के। तो सेशन आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? जो क्वेश्चन की सीरीज़ हम करा रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, तो हमने नया सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। जो भी यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे होंगे, आपका सब्जेक्ट अगर सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान आपका मेन सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रेश और न्यू क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करें आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। सम्राट अकबर के शासन में हुमायूंनामा लिखा था, तो किसने लिखा था हुमायूंनामा को? ऑप्शंस है गुलबदन बेगम ने, अहमद यादगार ने, अब्बास सरवानी ने, या फैजी सरहिंदी ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन और बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हुमायूंनामा किसके काल में लिखा गया था, किसके शासन में लिखा गया था? तो अकबर के शासन में ही हुमायूंनामा को लिखा गया था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन तो यहाँ पर आपका बन ही रहा है कि किसने लिखा था। तो वो आपको इसका आंसर आपको करना है, किसने लिखा था इस हुमायूंनामा को अकबर के शासन में। चलिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंसर कीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला हमारा 87 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किसके शासन के दौरान मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की? ऑप्शंस है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। तो किसके शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी? यहाँ पर भी आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले आप इसका आंसर कीजिए, फिर हम बताएंगे आगे। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका शाहजहां के शासनकाल में हुआ था ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में ही मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मद्रास में किसकी स्थापना की गई थी, कौन से फोर्ट की स्थापना की गई थी? तो फोर्ट था सेंट जॉर्ज फोर्ट था। ठीक है, चलिए, या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किसने करवाई थी? तो आंसर क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। भारत में पहली बार सेवाओं में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है सन 1925 में, सन 1930 में, 1932 में या 1935 में। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को एंड आंसर कीजिएगा, नोट कीजिएगा क्वेश्चन को आप लोग। 88 नंबर क्वेश्चन। तो भारत में पहली बार लोक सेवा में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन सन 1925 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89। लॉर्ड कर्जन के वायसराय रहने के दौरान बंगाल विभाजन से पूर्व जब प्रशासन के प्रयोजन हेतु प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के रूप में परिचित यह प्रांत खालिस्तान से संलग्न था, तो किससे संलग्न था? ऑप्शंस है केवल संपूर्ण बंगाल, बंगाल बिहार और उड़ीसा, बंगाल और उड़ीसा या बंगाल और बिहार। तो प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के रूप में परिचित यह प्रांत किससे संलग्न था पूछ रहा है। नोट करेंगे क्वेश्चन को। बंगाल बिहार और उड़ीसा से संलग्न था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा राजा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? ऑप्शंस है सन 1910 में, 1911 में, 1912 में या सन 1915 में। नोट करेंगे क्वेश्चन। आप लोग क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है,
और यदि आप यहाँ पे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं तो क्लास सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि डेली क्लास आपको प्रोवाइड होते रहे। ठीक है, क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे यदि आप क्लास सब्सक्राइब कर लेंगे, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। तो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1911 में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह शास्त्र का सूत्रपात सबसे पहले कहाँ किया था? सो ऑप्शंस है चंपारण, बारदोली, दांडी या दक्षिण अफ्रीका। कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह शस्त्र का सूत्रपात सबसे पहले कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 92। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में और कहां पर आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में भी परिचित स्वीकृति दी? आज़ाद हिंद फौज की स्वीकृति दी थी किस वर्ष में? ऑप्शंस है 1941 बर्लिन में, 1942 टोक्यो में, 1943 सिंगापुर में या 1943 रंगून में। क्या सन था और कहाँ पर दी थी आपको बताना है। क्वेश्चन को पढ़िए और समझ के आंसर कीजिए। नाइन्टी टू क्वेश्चन नंबर, और सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1943 सिंगापुर में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? ऑप्शंस है मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने या महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 93, नोट करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, 19 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के किस प्रदेश या प्रदेशों पर हमला किया था? ऑप्शंस है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, लद्दाख, एनईएफए और असम, लद्दाख और एनईएफए नेफा, लद्दाख, नेफा, असम और सिक्किम। ये अच्छा क्वेश्चन है। 19 नवंबर 1962 को चीन ने भारत के किस प्रदेश या प्रदेशों पर हमला किया था? इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को? आप लोग नोट करते चलिए हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नेफा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखते अगला हमारा क्या है, 95 नंबर क्वेश्चन, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस है मथुरा, इंद्रप्रस्थ, विदेह या मिथिला। इसको भी आप स्टार मार्क कर लेंगे। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? नोट करेंगे क्वेश्चन। इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 96, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शंस है मिट्टी के बर्तन, मोहरे, नावे या मकान। तो कौन सा अवशेष जो है वो वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है सिंधु घाटी की खुदाई से जो प्राप्त हुए हैं वो अवशेषों में से?
नोट करेंगे क्वेश्चन को। मोहरे, ठीक है, मोहरे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है वेद, पुराण, वेदांग, पूर्वा। नाइन्टी सेवन नंबर क्वेश्चन, कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। यहाँ पे नहीं को देखेंगे नोट अच्छे से, निगेटिव आंसर पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कौन सा नहीं है। नोट कर लिया सभी ने? पूर्वा, तो पूर्वा कोई वैदिक साहित्य की परंपरा का उदाहरण नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, किसी भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था, तो कौन है जिन्होंने सिकंदर का विरोध किया था? ऑप्शन है अंबी, पोरस, घननंद, चंद्रगुप्त। तो किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था, आंसर करेंगे। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन सीरीज जो हम पैटर्न आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए इसका आंसर देखिए, पोरस। तो पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन है उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्मानंद। किसने रखी थी पाटलिपुत्र शहर की नींव? नाइन्टी 99 नंबर क्वेश्चन, उद्यान ने, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, उद्यान। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 100, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? ऑप्शन है मन्ना, चन्ना, देवदत्त या रघु। इसको आप स्टार मार्क करेंगे, सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चन्ना, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन थे? ऑप्शन है रुद्रदमन, वासुदेव, कनिष्क या अशोक। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? नोट कर लीजिएगा। कनिष्क था, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है अकबर और बहलोल लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, बैरम खां और सिकंदर लोदी, शाहजहां और दौलत खां लोदी। तो किनके बीच लड़ा गया था पानीपत का पहला लड़ाई? कौन थे वो दो शासक? वन 102 क्वेश्चन नंबर, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ठीक है, पानीपत का पहला लड़ाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 103, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई है? ऑप्शन है 1913 अमेरिका में, 1917 इंग्लैंड में, 1921 डेनमार्क में, 1925 स्कॉटलैंड में। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? आप लोग क्लास एंड में मुझे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा तो। चलिए सही आंसर हो जाएगा आपका 1913 अमेरिका में, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104, गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य का प्रोत्साहन, ब्रिटिश विरोधी विचार पैदा करना, लघु उद्योगों का प्रोत्साहन या पूर्ण स्वतंत्रता। क्या था गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य?
नोट करेंगे क्वेश्चन को। इसका उद्देश्य था लघु उद्योगों का प्रोत्साहन करना, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना तो था ही, लेकिन साथ में मेन उद्देश्य जो था वो भारत के लघु उद्योग को प्रोत्साहित करना था, ठीक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित था? ऑप्शंस है अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले या S.N. बनर्जी। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट विंग से संबंधित था। अरविंदो घोष, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो आपका सेशन यहीं पर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए मुझे बताएंगे सेशन में, कमेंट सेशन में। और इसी प्रकार से आप लोग क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद। डेली आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।